भैया शंभू बांगड़े हटियो ने मुकेशा पीछे। एक दिन का दंगल फ्री गालूंगा। अरे एक दिन का नहीं, और यूं कह रहा था कि मुंह पे घिरी वही है साहब फलानी जगह को मुंह पे दंगल है। देख सुन, इस एतमादपुर के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है और मैं जनता की कसम खा रहा हूं। देख मुंह पे सबरे दंगल भर रहे हैं और जा कमेटी के लिए सबने वापस कर दूंगा। और तुम्हें दम हो तो वादा कर 5 दिन का दंगल फ्री गाने के लिए तैयार हूं। इसी मंच पे 1 भी रुपया नहीं लूंगा। अगर 1 भी रुपया ले जाऊं तो मेरी चांद में 500 जूते मारना। 5 दिन का दंगल फ्री गाने के लिए तैयार हूं यही। यूं कह रहा था कि यहाँ का और है भेज दूंगा। चौ भेज देगो का और है, चौ भेज देगो नहीं यहाँ तो 5 ना भरा हम ही भरे भर 5 दिन की हम ही 5 दिन गाऊंगा। अपने बाप की कसम, मुझे दूसरी जगह दूसरा भेजना पड़े मैं भेजूंगा। 5 दिन गाऊंगा। अगर तुम में अपने बाप का अंश है तो तुम गाना और मुझ में मेरे बाप का अंश है तो 5 दिन ही गाऊंगा। हट के जाने वालों में से मैं नहीं हूं, मैं भी विजेंद्र प्रधान का पट्टा हूं। हाँ चल बैठ जा, बहुत देर रह गई चल। अरे शंभू भैया, हमें माले में तुम्हारी एक दिन दंगल नहीं हो तो गांव में तो तुम्हें चंदा करके पेट भरना पड़ता है। चलो छोड़ो माले में भैया साउंड वाले हो। आपको परमिशन देने के लिए जो 5-5 दिन की तुम बात कर रहे हो, चेयरमैन साहब से पहले पूछो। मैं अपने एक कलाकार का स्वागत करना चाहता हूं चेयरमैन साहब की तरफ से और अपनी तरफ से। भिक्को रसिया वाले ले साहब। हाँ जी दोस्तों, ये तो खैर बेकार की बात हो रही है कि 4 दिन के 5 दिन। अरे डीएम साहब की एसडीएम साहब की परमिशन तो लेनी पड़ेगी भाई, समझ बात है। तू बाबर हो आज कमेटी और हम थोड़ी बाबर है, सब जानते। खैर एक बात चल रही थी कि भीषम उधर वो झटमुड़ी तो मुझ पे आरोप लगा रहा था। देख यूट्यूब में खुलवाए ले और काऊ पत्रकारें बुलाए ले। मेरी बात गलत नहीं है। गंगा पीछे झट और मुड़ी, क्या गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल नहीं, कोई बात गलत तो नहीं है मेरी। झट मुड़ी, गंगा मैया ने बालक लेके गई, 7 बहाए गंगा जी में, एक लेके गई न्यो और न्यो छोड़ के झट मुड़ी। क्या मेरी बात गलत तो नहीं है? अगर सही है तो जोरदार तालियां बजाओ। अब आई बात कुश्ती की। थोड़ा समय चाहूंगा। देखो साउंड वाले हो, मुकेश जाते। मैंने एक बात कही थी, मैंने ये एतमादपुर की जनता कुश्ती आर पार की देखना चाहती है, यही तो कहा था। और मैंने आर पार की कुश्ती हो जाएगी। मैंने पिछले नंबर पे कॉपी पेंसिल हाथ में तो नहीं ली, ना ली, और जा नंबर पे पूरे पे कॉपी और पेंसिल हाथ में लेके गए हो कि ना जाने। तो कुश्ती आर पार की है गई कि ना है बताओ? बिल्कुल नहीं। ताली बजा करके बताओ अगर रह गई हो तो। सुन, गाल नहीं बजाता हूं। अब मेरी तरफ से नंबर, रात भर जो कुछ हुआ मसा, रात भर अटका फटका लटका जो भी हुआ उसको आप दिमाग में रखें। लेकिन ये वाला जो नंबर गाऊंगा अपने गुरु की गरिमा लेकर, एक चीज की फरमाइश बार बार आ रही है जो मरने से 1 साल पहले मेरे पिताजी ने लिखी थी और आज जनता के कानों में उस चीज की आवाज रोजाना सुनाई देती है। तो मैं चाय पीने गया तो मुझसे लोगों ने कहा शर्मा जी एक चीज केवल अपने वो पिताजी वाली जरूर सुना दें। तो एक तो वो चीज गाऊंगा और एक तेरी होगी, इसकी भी होगी एक, और छंद के टुकड़े में एक देश का टुकड़ा इनका जो चल रहा है उसका जवाब दूंगा और देखेंगे नंबर मेरी ओर से। हाँ जी मां साहब दिखाना। जो अभी अभी गा रहे थे अपना टुकड़ा बाद में गाऊंगा, पहले इनका जवाब दे दूं। ए हवा ए घटा,
की आवाज कम। ढोलक की आवाज थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि स्पीकर बहुत लगे हुए हैं। और मैं अभी जब बाहर बैठा हुआ था, शंभू भाई का नंबर चल रहा था, तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि इन लोगों के साज की आवाज इतनी ज्यादा है कि कान में शब्द मालूम नहीं पड़ता है। जय हो। चाचा सही कह रहा हूं कि ना? बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ी आवाज कम। धा 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 धा। लिखा फिल्म वालों ने, अरे अब की बरस जो बरसेगा वो, अब की बरस जो बरसेगा वो, सावन जैसा होगा, सावन जैसा भी हो वो मेरे साजन जैसा। दोस्तों, जिस उपलक्ष्य में दंगल है, आप क्या कह रहे थे? अरे भारत के बच्चे बच्चे की जान यहाँ कुर्बान है, जान यहाँ कुर्बान है। शर्मा जी, एक ही सवाल किया मैंने पूरी रात में, गुरु से कपट करे चेला, बाकी शिक्षा पूरी ना होगी। अरे छोड़ बेटा बाबा। आप कह रहे थे कि एकलव्य की शिक्षा पूरी हो गई है। अगर एकलव्य ने गुरु से कपट करके शिक्षा पूरी हो गई हो, तो मैंने 2000 रुपए का अनाउंस किया है, आप 2000 रुपए ले जाएं। जनता वाले कह दें कि एकलव्य ने गुरु से कपट करके शिक्षा प्राप्त की है, तो 2000 रुपए आप ले जाएं यहाँ से। ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। आराम आराम से बेटा। तिरंगे की बात चल रही थी, तो मैं क्या कह रहा हूं? अरे वीर भगत सिंह चंद्रशेखर का अरे हुआ बलिदान तिरंगे में। अरे वीर भगत सिंह चंद्रशेखर का हुआ बलिदान तिरंगे में, अरे हुआ बलिदान तिरंगे में, और लाखों वीर शहीदों की दिखे मुस्कान तिरंगे में। लाखों वीरों की देखे मुस्कान, दिखे मुस्कान तिरंगे में। और चाचा, अरे ये बघेल समाज का सबसे ज्यादा, इस बघेल समाज का सबसे ज्यादा और है इत्मीनान तिरंगे में। और बघेल समाज का अब देखो, अरे बघेल समाज का सबसे ज्यादा है इत्मीनान तिरंगे में। कमेटी वालों, एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा, क्योंकि मेरी बात सत्य है। चाचा हथन ने खोल दो, घोटन ने छोड़ दो, कोई ना ले जाएगा। बात सत्य कह रहा हूं कि बघेल समाज का सबसे ज्यादा और है इत्मीनान तिरंगे में। मेरी मात अहिल्या बाई की दिखे पहचान तिरंगे में, मेरी मात अहिल्या बाई की दिखे पहचान तिरंगे। और ये बाबूलाल बघेल जी, उनकी तरफ से आशीर्वाद आया है। कामना करते हैं आपके बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे वाले आदमी के सामने गरीब लोग रोते रहे, किंतु व्यवहार नहीं मिलता। अरे पैसे वाले आदमी के सामने गरीब लोग और रोते रहे, किंतु व्यवहार नहीं मिलता। दोस्तों, गाल दुनिया बजाती रहे। मैंने एक चीज गाई थी, थोड़े से मजा के पीछे जिंदगी बर्बाद है। तो क्या कह रहा था?
पापा और मम्मी के मजा में, पापा और मम्मी के मजा में जे लल्लू पैदा हो गया। आराम आराम से, धीरे धीरे मुकेश। अब पापा और मम्मी के मजा में देख मैं पैदा भयो, और जे कमेटी वाले जितने बैठे का है, हाँ 101 रुपए का पुरस्कार चेयरमैन साहब ने दिया है, आशीर्वाद की कामना करूंगा। पापा मम्मी के मजा में मैं पैदा है गो, और देख कमेटी में जितने बैठे का है जेऊ पापा मम्मी के मजा में पैदा भय, और जो सब बैठे का है जेऊ पापा मम्मी के मजे में ही पैदा भय, मगर मेरी मम्मी ते मजा ले हो मेरे पापा ने, तो मैं पैदा है गो। तेरी डुकरिया ते कौन ने मजा ले हो सो तू पैदा भय हो, बता। पैसे वाले आदमी के सामने गरीब लोग रोते रहे किंतु व्यवहार नहीं मिलता, और फुटपाथ झोपड़ी में रहने वाले लोगों का इन कोठी वाले लोगों से विचार नहीं मिलता। जैसे बिन मांगे छोटे बच्चे को मां के दूध, अरे जैसे बिन मांगे छोटे बच्चे को मां के दूध, और बाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता, और बाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता। और चाचा इससे ज्यादा हकीकत बात नहीं कह सकता मैं, बाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता। इससे तो बेहतर लड़ना जरूरी, क्योंकि मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता, मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता, मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता। अब ये जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें मोदी ने केवल एक ही बात कही है बघेल साहब, केवल एक ये कही है कि भैया ये YouTube चल रहा है, सा और स्वर का ध्यान रखे करो। इधर वाले गवैयों से भी कह रहा हूँ और मैं अपने गवैयों से भी कह रहा हूँ, मेरा बेटा गा रहा है और ये मेरा भैया गा रहा है। वीरों का है बलिदान, इस पे टिका है ये हिंदुस्तान। अरे वीरों का और है बलिदान, इस पे टिका है हिंदुस्तान। दोस्तों आपके चरणों में सर रख करके इस लाइन को कह रहा हूं, क्यों? हकीकत सत्य कहने से कवि का नाम होता है, और बात जो दोगली करता उसका बुरा अंजाम होता है। वीरों का है बलिदान, इस पे टिका है हिंदुस्तान। अरे वीरों का है बलिदान, इस पे टिका है हिंदुस्तान। अरे आतंकवाद इन गद्दारों का, आतंकवाद इन गद्दारों का अब नहीं सहना होगा। आतंकवाद इन गद्दारों का, आतंकवाद इन गद्दारों का अब नहीं सहना होगा। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या चाहे ईसाई हो, चारों के लिए कह रहा हूं, हमें तुमसे कोई एलर्जी नहीं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में रहकर अगर किसी दूसरे देश की तुमने तारीफ की तो हमसे बुरा कोई नहीं है। दूसरे देश की तो मेरा कहना क्या है बेटा? अरे जुल्म सितमीन गद्दारों का, जुल्म सितमीन गद्दारों का अब नहीं सहना होगा। और एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा इस हिंदुस्तान के लिए। बघेल जी, जुल्म सितम इन गद्दारों का अब नहीं सहना होगा। और ओ गुंडे,
कर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना हो। के प्यारे वतन के वास्ते प्यारे, देखिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तब भी मेरा समर्थन ना करें आप, लेकिन इतनी बात जरूर बताएं, जिन जिन आदमियों ने विजेंद्र शर्मा को सुना है तो इसमें मेरे मनोज बेटे में उनकी छवि थोड़ी सी दिख रही हो तो ताली बजा दो जरा। गुरु इन बातों को मत कीजिए वरना ये खिसिया जाएंगे। देख बेटा गाना कैसे गबता है, तुमने फिल्मी गाने लगाए थे कि दिल से निकल के दिल को गई है प्यार की राहें तेरी निगाहें, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, ना कोई गुलाम ना कोई बादशाह, इश्क के बगैर है जिंदगी गुलाम, रिश्ता खून का अरे टूटता नहीं, तूने कह दिया गवा खुदा खुदा गवा हो खुदा। अरे वीरों का है बलिदान। मुकेश पंडित तुम अपने हाथ से दे के आओ प्रोग्राम मेरी तरफ से। वीरों का है बलिदान इस पे टिका ये हिंदुस्तान। बेटा कुश्ती तो आर पार की हो गई और उसी जगह हो गई थी जिस समय तू कॉपी पेंसिल लेकर के स्टेज पे खड़ा हुआ था। ये जनता सब जानती है, जनता से बड़ा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ धरती पे। वीरों का और देखा बहू ना है, अब बहू ना है, ये असल विजेंद्र शर्मा का अंश है, तेरी तरह नहीं। कबहू बीके मधुआ को, कबहू काऊ को, कबहू काऊ को। वीरों का है बलिदान इस पर टिका मेरा हिंदुस्तान। वीरों का है बलिदान इस पर टिका मेरा हिंदुस्तान। जुल्म सितम इन गद्दारों का अब नहीं सहना होगा। जुल्म सितम इन गद्दारों का, जुल्म सितम इन गद्दारों का अब नहीं सहना होगा। अरे जुल्म सितम इन गद्दारों का, जुल्म सितम इन गद्दारों का अब नहीं सहना होगा। और देख राय तक पीछा नहीं छूटेगा तेरा। जुल्म सितम इन गद्दारों का अब नहीं सहना होगा। और अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। तुम सभी और सीना से सीना जोड़ दो। देश वालों तुम सुनो और सीना से सीना जोड़ दो। और देश को देखे बदनजर तुम आंख उसकी फोड़ दो। और जिस हाथ से गोली चले वो हाथ उसके तोड़ दो। और कलवा के गड्ढे में इन पे सरकारी कुत्ते छोड़ो। अरे वीरों का बेटा, अरे जिस माँ के हम आंचल में रहते, जिस माँ के हम
आंचल में रहते। ये गुंडे उसको ताहिन कहते। बघेल साहब, चेयरमैन साहब, वैसे पार्टी तो दूसरी है, लेकिन वाकई में हकीकत कह रहा हूं आप दिल से और आत्माओं से। ये मत समझना कोई भी किसी भी पार्टी का हो, बुरा मत मानना, ये मेरी दिल की सच्चाई है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री ढूंढे से नहीं मिलेगा, कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। क्यों? एक बात उसने पाकिस्तान से नहीं कही, ना तो बिल्कुल छेड़ा, ना कुछ कहा, बिल्कुल चुप बैठा रहा। और चुप बैठ करके आज उस पाकिस्तान की वो हालत है कि रोटी रोटी और दाने के दाने के लिए मोहताज है ये पाकिस्तान। जिस माँ के हम आंचल में रहते, ये गुंडे उसको ताहिन कहते। गुंडे ये उसको ताहिन कहते। देखो ये जय हिंद का नारा, देखो ये जय हिंद का नारा सबका गहना होगा। देखो ये जय हिंद का नारा, देखो ये जय हिंद का नारा सबका गहना होगा। और चाचा, अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इस पे कुर्बान भई वो झांसी की रानी, इस पे कुर्बान भई झांसी की रानी। लिख गई उसकी वो अमर कहानी। लिख गई उनकी वो अमर कहानी। क्या अमर हो गया वो जग में जिसने ये गहना पहना होगा। अमर हो गया जग में, देखो अमर हो गया जग में जिसने ये गहना पहना होगा। और अपनी चीज को यही बंद करूंगा, वाकई सच्चे हिंदुस्तान के सिपाही तो हाथ उठा करके बोलना, गहना पहना होगा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। और ये हुआ इनका जवाब, चलते रहिए यही। एक और गा रहे थे, एतमादपुर की जनता कंपटीशन बाजे पुरानी, तबायफ कहां सूद समेत। और देख ले कछु है तो ना है जे विजेंद्र शर्मा को अंश है। देखो तुम्हारा जवाब क्या कह रहे थे, जवानी में, अरे जवानी में किसी को कहां शराफत होती है। जवानी में, जवानी में किसी को कब शराफत होती है। मगर जब होती है तो है कयामत होती है। अब मैं क्या कह रहा हूं, बारे आराम आराम से बेटा, गद्दा की आवाज कम। बाबा जी बाबरे, अब उधर से लेकर के आए कि अमीरों को जा मैं गा रहा हूं, वही बजा मा साहब। और हल्के अमीरों को गरीबों से कहां मोहब्बत होती है। अमीरों को गरीबों से मोहब्बत होती है। इनकी बात हो गई अलग। अब जवाब सुनना, अगर वाकई जवाब सही हो जाए तो आशीर्वाद दे देना। अरे बनवासी जब श्री राम भये तो सीता ने हाथ को पकड़ा है। बनवासी जब श्री राम भये सीता ने हाथ को पकड़ा है। दोनों हाथों से बोली चलूंगी। वनवास हुआ भगवान राम को,
तो सीता जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भगवान राम बोले नहीं, जब साथ चलूंगी मैं त्यारे हाथों को उनने जकड़ा है तो लुगाई को। एक एक बात के लुगाई को बाहर, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी औरत हो, के लुगाई को बाहर जाने की नहीं इजाजत होती है। लुगाई को बाहर जाने की नहीं इजाजत होती है। चाचा कोई भी नारी हो उसको पति के अलावा उसको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है किसी भी औरत को। होती तो नहीं है भैया। अरे लुगाई को बाहर जाने की नहीं इजाजत होती है। और जब सीता बाहर चली गई, अगर सीता वनवास नहीं जाती तो रावण नहीं मरता। लुगाई को बाहर जाने की नहीं इजाजत होती है, मगर जब होती है तो है कयामत हो